हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 7 करेंगे और इसमें हम लगभग 60 प्लस 70 प्लस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट करिए। आज का प्रैक्टिस नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रीति सिन्हा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा प्रीति सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ओंकोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अपने 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जो रूट। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो इसका सही उत्तर होगा सी मारियो द्रागी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2021 को सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किस टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल खिताब जीता, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, एक फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो इसका सही उत्तर होगा ए 45वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक होंगे हामिद अंसारी। इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ये आसियन इंडिया हैकथॉन 2021 को किसने संबोधित किया, तो इसका सही उत्तर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा डी चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर हेनरी मोनिज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, 21 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को लैपटॉप द्वारा पढ़कर पेश किया। बजट के इतिहास में यह पहली बार है जब संपूर्ण बजट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध किया गया। इस बजट को कोई भी व्यक्ति ऐप के द्वारा देख सकता है, तो वह ऐप है यूनियन बजट ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र से पहले अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा को संसद में कब पेश किया, तो इसका सही उत्तर होगा ए 29 जनवरी 2021 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, आम करदाताओं को बजट 2021-2022 में कोई राहत नहीं मिली, परंतु सीनियर सिटीजन को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। आज इसमें आयु सीमा का कितने वर्ष निर्धारित की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा डी 75 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया, इसका सही उत्तर होगा ए कुवैत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने भागीरथी मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन जल पहुंचाने में सफलता प्राप्त की, इसका सही उत्तर होगा बी तेलंगाना ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, इसका सही उत्तर होगा मेघालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई, इस पत्रिका को किसने शुरू किया, इसका सही उत्तर होगा आपका बी स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कृष्णदेव सेठी का निधन हो गया क्योंकि जो कि जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा के सदस्य थे, इनका सही उत्तर होगा आपका
डी प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इनका सही उत्तर होगा आपका एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, काजा क्लास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अब ऑनलाइनर प्रश्न है दोस्तों ये। पढ़ते हैं अगला। सुधांशु मित्तल की पुस्तक आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया? इसका सही उत्तर है जैक बो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवाजी बनर्जी को। अगला जो आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की 78वीं वार्षिक बैठक में किन देशों के रूप में शामिल किया गया है? तो इसमें सही उत्तर होगा आपका मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कुल सदस्य 106 हैं इसमें, और इसमें 94 सहयोगी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 29% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया? इसका सही उत्तर होगा 74%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किस देश की महिलाएं अब बिना पुरुष अभिभावक के वार्षिक हज यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, गुजरात में कच्छ जिले के किस गांव में बालिका पंचायत आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा कुनरिया जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। व्लादिमीर क्रैमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथन आनंद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, उर्मिल कुमार थापलियाल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह रंगमंच और लेखन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए OLD और गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता? पायल कपाड़िया ने जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला, RBI के किस पूर्व गवर्नर ने द इंडियन स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी? इसका सही उत्तर है बिमल जलान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, WWF UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं? तो इसका सही उत्तर है 35%। ठीक है, NV ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया गया, इसका सही उत्तर है IIT मद्रास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय दल के प्रेस अताशे के रूप में किसे नियुक्त किया? BK सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये था सही उत्तर हरियाणा ने। UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2021 किन 2 भारतीय संस्थानों को दिया गया? तो ये इसका सही उत्तर है अधिमलाई पंचगुड़ी नर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंजा ट्रस्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की? तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, वनडे क्रिकेट में 60,000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बने हैं? तो इसका सही उत्तर है शिखर धवन। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया? सीमा नंदा को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चीन ने हैनान प्रांत में जांगचियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस नाम से दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा लिंगलोंग 1।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने हेतु अमेरिका किन देशों के साथ एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लारेल ट्रॉफी से दूसरी बार किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद यूनुस को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला भिक्षु फल का उत्पादन भारत में कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है कालेब लैंड्री जोन्स को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, यूनाइटेड किंगडम के सिल्वर स्टोन सर्किट में आयोजित ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता? इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 किस राज्य ने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है आपका, गूगल क्लाउड ने भारत का दूसरा और एशिया प्रशांत क्षेत्र का 10वां क्लाउड क्षेत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 81 पारियों में 14 शतक लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया बाबर आजम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ किस राज्य ने सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हेतु मातृ कवक वचम अभियान का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है केरल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव हर साल किस राज्य में आषाढ़ महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किन देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया? इसका सही उत्तर है भारत, श्रीलंका और मालदीव ने। अगला प्रश्न है, इंडियन पोर्ट रेलवे एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किन स्थानों के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की? इसका सही उत्तर होगा नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है किसान सारथी। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाराणसी में। ठीक है, यूपी में जो है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, उन्हें कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है 3 बार इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शाहरुख खान संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया? वो है सानिया मिर्जा। ठीक है, शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी? वह है वियतनाम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने हेतु CPGRAMS नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये है राजनाथ सिंह ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण किस देश में किया गया है? सिंगापुर में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गोकुलम केरल FC को। अगला प्रश्न है आपका, अफगानिस्तान के कंदार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में रिपोर्टिंग करते समय कुछ हुए संघर्ष में पुलित्जर पुरस्कार विजेता किस भारतीय का निधन हो गया? उनका नाम है दानिश सिद्दीकी। ठीक है, ये दोस्तों आज का ये हमारा प्रश्न था प्रैक्टिस सेट का कुछ, और ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे जिस टाइप के वनडे एग्ज़ाम हो। और इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करिए मित्रों। धन्यवाद।